कल अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ट्वीट किए जा रहे थे और पहले नंबर पर हैशटैग पनौती जो है वो ट्रेंड करने लगा। इसके साथ ही मेन स्ट्रीम मीडिया पर कुछ ऐसी हरकतें देखने में आई जिससे लोग सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक, उसके साथ ही गोदी मीडिया का भी मजाक उड़ाते हुए लोग नजर आए। इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी घटना स्टेडियम में कल घटी। एक शख्स विराट कोहली के पास तमाम बाउंड्रीज को तोड़ते हुए, तमाम बैरिकेड्स को तोड़ते हुए एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिसने फ्री फिलिस्तीन का जो है वो स्लोगन लिखा हुआ था। उसकी पीठ पर वो दौड़ता हुआ नजर आया और फिलिस्तीनी झंडा भी लहराने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसको वहाँ से हिरासत में लिया और उसके बाद अहमदाबाद पुलिस जो है उसको पकड़ करके ले गई। क्या है उसकी पूरी डिटेल, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं किस तरह से गोदी मीडिया भी कहीं ना कहीं इस पर जो है वो बदलती हुई नजर आई और मेन स्ट्रीम मीडिया के सबसे बड़े चैनल आज तक पर एक शख्स से बात कर रहा था रिपोर्टर, और उसने जिस तरह की बात कही पहले वो आप सुन लीजिए। पीएम वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं पनौती हूँ। फिर टीवी पे देखा मोदी जी आए हुए हैं। पेट कमिंस फिर मैं समझ कौन पनौती है। पेट कमिंस। तो देखा आपने जिस तरह से खुले तौर पर एक दर्शक जो ये कह रहा है कि मैं मध्य प्रदेश से वोटिंग के बाद, यानी वहां पर अपना वोट डालने के बाद ये मैच देखने के लिए पहुंचा था और मुझे बड़ी उम्मीद थी, बड़ी आस थी कि हमारा देश आज जीतेगा। जिस तरह से लगातार भारत की टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था और देश का नाम रोशन किया था और दुनिया को यह बता दिया था कि हमारी टीम किसी से भी कम नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है 3 विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया के, और उसके बाद एंट्री इसलिए ली जाती है क्योंकि शुरू में ही 7-8 ओवर में ही ये 3 विकेट गिर गए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी के जो सलाहकार हैं उन्होंने कहा होगा कि साहब सबसे सही वक्त है आपकी एंट्री करने का क्योंकि अब भारत जीत जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की एंट्री के बाद भारत विकेट लेने में नाकाम रहा और जिसके बाद आपने देखा कि नतीजतन भारत ये मैच हार गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस जो बाइट है उसके बारे में। इसको लेकर के सोशल मीडिया में तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं और उसके साथ ही कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो ये पूरा बयान दिया गया उस पर उन्होंने ये लिखा कि जैसे ही एक शख्स ने अपनी बाइट में मोदी को पनौती कहा तो रिपोर्टर ने उसके आगे से माइक हटा लिया और उसके बाद ऑडियो डाउन कर दी गई स्टूडियो से। इसके साथ ही रोफल गांधी नाम का ट्विटर अकाउंट लिखता है कि अरुण पुरी को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाया गया है। तो इस तरह के ट्वीट लगातार देखने में आए। लेकिन जिस तरह से पनौती जो है वो न सिर्फ ट्विटर पर बल्कि और भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, उसके अलावा व्हाट्सएप पर भी लोग गुरूस में इस तरह की बातें शेयर करते रहे और चंद्रयान से भी इसको जोड़ करके देखा गया कि पिछले चंद्रयान मिशन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हुए थे ऑफिस में इसरो के, तो उस वक्त सफल जो है लैंडिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद जब विदेश में थे तो हमारे देश ने इतिहास रचा और चंद्रयान 3 की न सिर्फ सेफ लैंडिंग हुई बल्कि ऑपरेशन ज़बरदस्त कामयाब रहा जिसकी पूरी दुनिया ने सराहना की। इसी तरह से इसके साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो रहा है सोशल मीडिया में कि आखिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही फाइनल मैच क्यों रखा गया? क्या 2024 के इलेक्शन को साधते हुए ये सारी कवायद की गई? क्योंकि देश में और भी बड़े स्टेडियम्स हैं जिसमें सेमीफाइनल भी हुए, उसके अलावा और भी मैच हुए हैं वर्ल्ड टीम्स के इस वर्ल्ड कप में। तो आखिर जानबूझ करके अहमदाबाद को ही क्यों चुना गया? ये भी एक बड़ा सवाल किया जा रहा है। इसके साथ ही दूसरा मामला पर अब बात करना चाहेंगे। जिस तरह से आपने देखा भारत के अहमदाबाद स्टेडियम में हो रहे वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान ग्राउंड पर आकर एक व्यक्ति ने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया
और कहा मेरा नाम जॉन है, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूं, मैं फिलिस्तीन का समर्थन करता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे विश्व कप 2023 के फाइनल के दौरान एक फिलिस्तीनी समर्थक टी शर्ट पहनकर मैदान में घुस गया और फिर विराट कोहली को पकड़ लिया। इस दौरान उसने फिलिस्तीन का झंडा फहराने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया। उसने बताया कि उसका नाम जॉन है और वो ऑस्ट्रेलिया से है। उसने कहा कि वो विराट कोहली से मिलने के लिए मैदान में घुसा था। ANI ने उसका एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पुलिस जॉन को पुलिस स्टेशन ले जा रही है। वीडियो में जॉन कह रहा है कि मेरा नाम जॉन है, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मैं विराट कोहली से मिलने के लिए आया था और मैं फिलिस्तीन को सपोर्ट करता हूँ। उसने गाजा में हो रही बमबारी को रोकने के समर्थन वाली टी शर्ट पहन रखी थी। उसकी टी शर्ट पर फ्री फिलिस्तीन का जो है वो छपा हुआ था। चीनी फिलिपिनो मूल का है शख्स। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति की पहचान वैन जॉनसन के रूप में की गई है जो चीनी फिलिपिनो मूल का ऑस्ट्रेलियाई था। गौरतलब है कि ICC अपने आयोजन के दौरान किसी भी राजनीतिक नारेबाजी की अनुमति नहीं देता है और भारत में भी ऐसे किसी कृत्य की अनुमति नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से ये पूरी तरह से ट्रेंड करने लगा, ख़ासतौर से जो फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं भारत में या पूरी दुनिया में, उन्होंने इस शख्स की सराहना की कि किस तरह से हिम्मत दिखाते हुए इसने ये कारनामा कर दिया। हालांकि भला मानिए कि ये विदेशी नागरिक था, वो भी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक था। अगर भारतीय होता तो शायद इसके ऊपर NSA से लेकर तरह तरह की धाराएं शायद लगा दी गई होती। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।